यकीन मानो दोस्तों, मात्र एक चीज सुबह उठते ही खाना बंद करने से आप जिंदगी भर कभी बीमार नहीं पड़ोगे। वह चीज कौन सी है, चलिए जानते हैं आज की कहानी के माध्यम से। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, मुझे कोई बीमारी ना हो, मेरे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग ना हो। लेकिन इसके लिए हम करते क्या हैं? हम बदलना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे बदलाव बताता हूं जिनको अगर हम अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप कभी भी रोगी नहीं होंगे। जैसे कि पानी से जुड़े हुए छोटे छोटे नियम कि पानी कैसे पिए, भोजन कैसे खाए। हम आपसे कहते हैं कि चाय ना पिए, लेकिन आप लोग हैं कि मानते नहीं। आप लोग कहते हैं कि चाय के बिना हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं होती। आपकी इच्छा है, जिंदगी आपकी है। जो आप खाएंगे वैसा आपका शरीर होगा, क्योंकि कहते हैं कि जैसा हमारा अन्न वैसा हमारा मन। तो जैसा खाएंगे पिएंगे वैसा आपका दिमाग और शरीर होगा। आपको क्या खाना है और क्या पीना है। आप जाने अनजाने में एक ऐसा नशा कर रहे हैं जो कि आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। आपको तो लगता है कि ऐसा करने से भला कुछ हो सकता है, लेकिन हकीकत तो यही है कि अगर आप इसका लगातार सेवन करते हैं तो वह आपके ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है। एक नगर में एक बौद्ध भिक्षु प्रवचन देने के लिए गए हुए थे। जब वह नगर पहुंचे तो वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां पर बूढ़े जवान सभी तरह के लोग थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे। जब वह लोगों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे तभी वहां पर एक युवती आई। उस युवती के हाथ में एक चाय का कटोरा था। उस युवती ने बौद्ध भिक्षु को चाय की कटोरी थमाते हुए कहा कि गुरुदेव, आप इसे ग्रहण कीजिए। जब बौद्ध भिक्षु ने उस चाय की कटोरी को देखा तो उन्होंने उस कटोरी को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उन्होंने उस चाय की कटोरी को अपने बगल में रख दिया। जब उन बौद्ध भिक्षु ने उस चाय को नहीं पिया तो युवती ने कहा कि गुरुदेव, आप चाय ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? यह ठंडी हो जाएगी। क्या आप मेरी हाथों से बनी चाय ग्रहण नहीं करेंगे? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटी, चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और मैं ये सब चीज नहीं पीता। यह सुनकर वह युवती बोली, पर गुरुदेव, हमारे यहां पर तो कोई भी अतिथि आता है तो हम उसको चाय पिलाते हैं। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवती से कहते हैं कि बेटी, चाय जहर के समान है। आज के बाद अगर आपके घर पर कोई भी अतिथि आए तो आप उसे चाय ना पिलाएं। उसकी जगह आप उसे लस्सी पिला सकते हैं, फल का रस पिला सकते हैं, भोजन खिला सकते हैं। उन बौद्ध भिक्षु की बातें सुन के सभा के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनमें से बहुत से लोग उन बौद्ध भिक्षु के बारे में आपस में कहने लगे, अरे यह तो पाखंडी लगता है। भला चाय भी कोई जहर होती है क्या? अगर चाय जहर होती है तो अब तक हम सब लोग मर चुके होते। ये तो कोई पागल ही लगता है। इसे किसी भी बात का कोई ज्ञान नहीं है। ये तो हम सबको बेवकूफ बनाने आया है। तभी सभा में से एक युवक खड़ा होता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि गुरुदेव, चाय जहर के समान है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बचपन से लेकर आज तक रोज सवेरे और शाम को चाय पीता हूं, पर मुझे तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तभी सभा में से आवाज आती है कि अरे ये तो पाखंडी है, इसे किसी भी बात का कोई ज्ञान नहीं है, यह हम सबको बेवकूफ बना रहा है। और तुम भी कहां इसकी बातों में आ गई? यह हम सबको यहां लूटने आया है, इनका यही काम होता है। तभी उस सभा में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि हे महाराज, अगर चाय हमारे लिए जहर होती है तो फिर लोग इसे पीते क्यों हैं? कृपया आप मुझे जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए, तभी हमें इस बात का पूरा प्रमाण मिलेगा। लेकिन तभी वह लोग जो उनको ढोंगी कह रहे थे वो बीच में ही बोल पड़े और उनसे कहने लगे कि ये हमें क्या बताएगा, इसको तो कुछ भी नहीं आता है, इसको इस गांव से निकल दो। तभी वो व्यक्ति बोलता है कि रुको बेटा, जरा रुको, हम लोग बिना पूरी बात की सच्चाई जाने ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकते। फिर वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से निवेदन करता है कि महाराज आप बताइए। फिर बौद्ध भिक्षु सभा के सभी लोगों से कहते हैं, आप सभी लोग शांत हो जाइए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं यहां से अपने आप ही चला जाऊंगा, पर उससे पहले आप मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो। फिर बौद्ध भिक्षु सबसे कहते हैं कि चाय वह जहर है जो आपको एक साथ नुकसान नहीं पहुंचाती है,
पर धीरे धीरे समय के साथ साथ यह आपको बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। चाय पीने से हमारे शरीर में 80% से भी ज्यादा रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और जब हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त होता है तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहता तब तक हमारा मन भी स्वस्थ नहीं रहता है, और जब मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और हम दुखी व परेशानी रहते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि अभी आपने मुझसे कहा कि हम तो चाय को रोज पीते हैं, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। चाय पीने से ऐसे बहुत से रोग हो जाते हैं जिनका आपको अभी तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि चाय से एक रोग, फिर उस रोग से अगला रोग और अगले से फिर अगला, जैसे मोटापा, और मोटापा होने के बाद एस्थमा हो जाता है। तो अस्थमा का सीधा कारण मोटापा है। अब आप लोग मुझे ये मत कहना कि मोटापा अधिक भोजन करने से होता है, ऐसा नहीं है। हमारा मोटापा हमारी इस गलती की वजह होता है, और जब हमारा मोटापा होता है तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसी तरह से चाय पीने से कई बीमारियां होती हैं। देखो, आप लोग सभी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन आप ऐसी गलती कर जाते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। आप स्वयं ही रोगों को आमंत्रित करते हैं, और जब आपके शरीर में रोग हो जाते हैं तो आप उन रोगों को खत्म करने के लिए अपना बहुत सारा धन खर्च करते हैं, और बहुत सारा धन खर्च करने के बाद भी आप उन रोगों को खत्म नहीं कर पाते हैं, बल्कि धीरे धीरे वो रोग आपको ही खत्म कर देते हैं। इसीलिए आप अभी से संभल जाएं। आप इतनी मेहनत से कमाए हुए धन को एक गलती के कारण ऐसे ही बर्बाद ना करें, और धन से ज्यादा कीमती तो आपका यह जीवन है, इसे तो आप संभल कर रखें। फिर बौद्ध भिक्षु सभा के सभी लोगों से कहते हैं कि चाय पीने से हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान होता है, क्योंकि चाय में होता है निकोटिन, कैफीन और चीनी। ये तीनों ही आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं। देखो, जब आप चाय पीते हो तो चाय आपके मुंह से होकर आपके पेट में जाती है। पेट में जाने के बाद पेट में पड़ा अमल चाय को पचाने में लग जाता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि चाय में मौजूद निकोटीन एक तरह का नशीला पदार्थ है, जिसकी मात्रा भले ही कम हो, बार बार पीने से शरीर को इसकी लत लग जाती है, जिससे व्यक्ति को बार बार चाय पीने की तलब होती है। और दूसरी चीज जो चाय के अंदर मौजूद होता है वह है कैफीन। देखो, कैफीन आपके पूरे पाचन तंत्र को खराब कर देता है। कैफीन से पेट में गैस बनती है, जिस व्यक्ति को पेट फूलने की समस्या भी होने लगती है। और चाय में तीसरी चीज है चीनी, जो एक मीठा जहर है। यह धीरे धीरे आपके शरीर को रोगों से भर देती है। चाय में सबसे खतरनाक चीनी है। देखो, जब चाय हमारे पेट के अंदर पहुंचती है तो चाय हमारे पेट के अंदर काफी देर तक पड़ी रहती है, जिसके कारण पेट ज्यादा अमल छोड़ता है, जिससे पेट में कब्ज बनने लगती है। और जब यह बार बार होता है, यानी कि आप बार बार चाय पीते हैं, तो धीरे धीरे पेट का अमल पेट के अंदर मौजूद परत को जलाने लगता है, जिससे पेट में जलन होती है। तभी उस सभा में से एक युवक बोलता है कि हाँ महाराज, जब मैं चाय पीता हूं तो मेरे पेट के अंदर जलन शुरू हो जाती है। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि यह इसी वजह से होता है। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि सिर्फ पेट ही नहीं, चाय पीने से हमारी आंतों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आपकी आंतें सिकुड़ने लगती है, क्योंकि चाय पेट के अंदर काफी देर तक पड़ी रहती है और पेट अमल छोड़ता रहता है। और जब यह चाय आपकी छोटी आंत में जाती है तो वहां पर अमाशय रस छोड़े जाते हैं, और हमारे द्वारा खाए गए खानों को आंतों में जाने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और पतला और लसलसा किया जाता है, ताकि उसका पाचन अच्छे से हो सके। लेकिन काफी देर तक चाय पेट में पड़े रहने के बाद वो काफी अम्लीय हो जाती है, जिससे अमाशय उसको अच्छी तरीके से पचा नहीं पाता है और वह अम्लीय ही रहती है। और जब वह अम्लीय हमारे आंतों में पहुंचती है तो वह हमारी आंतों की परत को नुकसान पहुंचाता है। फिर बौद्ध भिक्षु सभी से कहते हैं कि हमारा जो कोशिकाएं होती है वह नाइट्रिक ऑक्साइड छोड़ती है, जो कि हमारे रक्त को स्वस्थ करता है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कई प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड की बदौलत यह कोशिकाएं रोग संघों के खिलाफ तेजी से प्रक्रिया करने में सक्षम होती हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा सही करने से रक्त का प्रभाव बेहतर बना रहता है, जिससे अंगों को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है और शरीर में बंद हो रही नसों को भी खोल है। लेकिन चाय पीने के कारण यह कोशिकाएं नष्ट होने लगती है और साथ ही
शरीर में सफाई का काम कम होने लगता है। और जो चाय आंतों में पहुंचती है तो आंत उसे हमारे रक्त में मिला देती है, जिससे चाय में मौजूद अम्ल भी रक्त में मिल जाता है, जिससे आपका रक्त भी अम्लीय हो जाता है और फिर वही रक्त हमारे पूरे शरीर में घूमता रहता है। इससे ये अम्लीय रक्त वहां की परत को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि अमल का काम ही जलाना है, और साथ में ये नसों को भी नुकसान पहुंचाता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हमें सुबह खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए। आप में से अधिकांश लोग उठते ही सबसे पहले चाय पीते हैं। हमें सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि जब हम रात्रि को भोजन करके सो जाते हैं तो हमारे पेट में कई तरह के पाचक रस बने होते हैं, ताकि जब हम सुबह उठे और कुछ खाएं तो हमारा शरीर उससे ऊर्जा ले सके। लेकिन आप क्या करते हैं? सुबह उठते ही चाय पी लेते हैं। चाय पीने से हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन आप हैं कि समझते नहीं। तभी उस सभा में से एक युवक खड़ा होता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महाराज, मैं जब तक चाय नहीं पीता तब तक मेरी सुबह नहीं होती है। जब मैं चाय नहीं पीता हूं तो मेरे सर में दर्द होता है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं कि बेटा, चाय में कैफीन होता है और कैफीन एक नशीला पदार्थ है जो कि हमारी तंत्रिका प्रणाली पर प्रभाव डालता है, और जब आप चाय पीते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपका सर दर्द ठीक हो गया, लेकिन आपका सर दर्द कुछ देर के लिए ठीक होता है और जैसे ही उस कैफीन का असर खत्म हो जाता है तो आपका सर फिर से दुखने लगता है। फिर बौद्ध भिक्षु सभी लोगों से कहते हैं कि चाय पीने से हमारे शरीर में तत्व की कमी आती है, जिस कारण से शरीर में खून कम हो जाता है और खून की कमी होने से सर दर्द होता रहता है, और जब आप चाय पीते हो तो कुछ देर के लिए आपका सर दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन चाय आपके शरीर में खून की कमी को पूरा नहीं कर पाती है, और जब भी आपका सर दर्द होता है और आप चाय पी लेते हैं और फिर धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है और आपका सर बहुत ही ज्यादा दुखने लगता है। फिर बौद्ध भिक्षु उस सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहते हैं, क्या आप लोगों में कोई व्यक्ति है जिसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो? लेकिन सभा में एक भी ऐसा व्यक्ति खड़ा नहीं होता है, क्योंकि सभी को किसी न किसी प्रकार का रोग था। किसी को कब्ज की शिकायत थी तो किसी को हृदय संबंधित रोग था। फिर बौद्ध भिक्षु सभी से कहते हैं कि आप सभी लोग एक बार चाय छोड़कर देखिए। मैं कहता हूं, आपको कभी कोई बीमारी होगी नहीं और आप चाय की जगह पर कुछ ऐसा भी पी सकते हैं। सुबह उठकर गुनगुना पानी पी सकते हैं, गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पी सकते हैं, गुनगुने पानी में अजवाइन मिलाकर पी सकते हैं, पानी में नींबू मिलाकर पी सकते हैं। ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जिनको आप सुबह खाली पेट पी सकते हैं और कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि चाय पीने से हमारे शरीर में अमल बनता है और अमल उत्पन्न होने से कब्ज बनता है, और कब्ज सारी बीमारियों की जड़ है। आपने देखा होगा, आपको कई बार गले में अमलता रहती है, खट्टी डकार आती है, सीने में जलन होती है, ये चाय के कारण होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पेट में भारीपन रहता है, आपके शरीर में दर्द होता रहता है, और यह इसीलिए होता है क्योंकि चाय पीने से पेट में गैस बनती है और यह गैस हमारी पीठ को भारी करती है। यह गैस हमारे शरीर में दर्द पैदा करती है, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द। यह बीमारी भी चाय पीने से ही होती है, क्योंकि चाय पीने से हमारे शरीर में अम्लीय की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण से हमारे खून में अम्लता बढ़ जाती है, और फिर यही अम्लता हमारे जोड़ों में जमती है, जिस कारण से जोड़ घिसने लगते हैं और आपका शरीर दर्द करने लगता है। इसके अलावा चाय पीने से बाल भी झड़ते हैं, क्योंकि हमारे खून की अम्लीय होने से हमारे बालों की जड़ नष्ट होने लगती है, बाल कमजोर होने लगते हैं। तो बाल झड़ने का कारण चाय पीना है। चाय पीने से गुर्दे में पत्थरी हो जाती है। फिर बौद्ध भिक्षु सभी लोगों से कहते हैं कि सोचो, गुर्दे की पत्थरी इंसान को क्यों होती है, किसी जानवर को क्यों नहीं होती है? क्या किसी जानवर के गुर्दे नहीं लगे हैं? गुर्देव तो सभी जानवर के हैं, लेकिन दर्द इंसान को ही होता है, क्योंकि इंसान गलत खाता है। इंसान अम्लीय चाय पीता है, जिस कारण से यह अम्लीय चाय हमारे गुर्दे में पत्थरी बनाती है, और चाय पीने से हमारा खून गंदा हो जाता है। और खून की सफाई का काम गुर्दे ही करते हैं, क्योंकि गुर्दों का काम ही खून की सफाई करना है। लेकिन इस गंदे खून को साफ करते करते हमारे गुर्दे खुद गंदे हो जाते हैं, जिस कारण से ये गंदगी गुर्दों में पथरीली के रूप में जमा हो जाती है और हमें दर्द होता है।
और अगर आप गुर्दे की पथरी से बचना चाहते हैं तो आपको चाय छोड़नी होगा। फिर बौद्ध भिक्षु सभी से कहते हैं कि चाय पीने से इंसान मोटा भी होता है, जबकि आप सभी लोग यही सोचते हैं कि अत्यधिक खाना खाने के बाद ही व्यक्ति मोटा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। चाय पीने से इंसान मोटा होता है। जब हम चाय पीते हैं तो चाय हमारे खाने को भी अच्छी तरीके से पचने नहीं देती है और फिर खाना हमारे पेट में पड़ा रह जाता है और बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करता है। चाय हमारे दिल पर भी असर डालती है, जिससे आपको दिल का दौरा भी आ सकता है और दिल का दौरा आने से इंसान की उसी समय मृत्यु भी हो जाती है। जब हम बहुत ज्यादा चाय पी लेते हैं तो हमें भूख भी नहीं लगती है, हमारी भूख मर जाती है। बहुत ज्यादा चाय पीने से हमारे को अच्छी तरीके से नींद भी नहीं आती है। आप ऊर्जा पाने के लिए बार बार चाय पीते हैं। आपको लगता है कि चाय पीने से ऊर्जा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आपको चाय का नशा रहता है तब तक आपको ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही उस नशे का असर खत्म होता है आपको कमजोरी महसूस होती है और फिर आप तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि आप चाय पीना छोड़ दो, आप स्वस्थ रहोगे। तभी सभा में से एक युवती खड़ी होती है और कहती है कि महाराज, पर चाय के बिना कोई भी काम नहीं होता है। क्या आप हमें इसे छोड़ने का कोई आसान सा तरीका बता सकते हैं जिससे हम इसे छोड़ दें? तब बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि पुत्री, क्या तुम्हें पता है, आज से बहुत साल पहले हमारे पूर्वज चाय जानते भी नहीं थे, इसीलिए उनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हुई। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें चाय पीनी है तो तुम चाय बनाने के तरीके को बदलो, क्योंकि जिसको आप लोग पी रहे हैं वो जहर के समान है। अगर तुम्हें चाय पीनी है तो तुम जिस बर्तन में चाय बनाते हो उसमें पानी डालो, एक तुलसी का पत्ता डालो, थोड़ा सा शहद डालो, एक लौंग और कुछ इलायची डालकर उस पानी को अच्छी तरीके से गर्म कर लो, उसे ही चाय के रूप में पियो। यह चाय हमारे खून को साफ करती है और हमें ऊर्जा भी प्रदान करती है। लेकिन आप लोग तो दूध से बनी हुई चाय पीते हैं और उसमें चीनी भी डाल देते हैं, और चीनी तो मीठा जहर है। दूध से बनी हुई चाय हमें नुकसान पहुंचाती है। आप लोग आज से ही और अभी से ही इस चाय को पीना छोड़ दो, फिर देखना धीरे धीरे आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी और आप ऊर्जावान होंगे। इसके बाद सभा के सभी लोग बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद करते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज, आज आपने हमें बहुत ही अच्छी बात बताई है। आज तक हम तो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते आ रहे थे, आज से हम सभी लोग इस बात का खास ध्यान रखेंगे। आज हम अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखेंगे। उन सभी लोगों की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उनसे कहते हैं कि आप सभी लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी लड़ जाएंगे। आज के इस दौर में चाय एक ऐसी चीज बन गई है कि इसके बिना कुछ भी नहीं है। कहीं भी आप जाओ तो आपको सबसे पहले चाय परोसी जाती है और लोग चाय के इतने दीवाने हैं कि वह खाना खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन चाय के बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकते। लोग चाय छोड़ना तो दूर, इसको कम करने को भी राजी नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अगर हम चाय बनाते समय ध्यान में रखें तो न सिर्फ चाय के नुकसान काफी हद तक कम हो जाते हैं, बल्कि यह चाय ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पेट की चर्बी और दिल की बीमारियों को कम करने में फायदा कर सकती है। इसीलिए अगर आप चाय के शौकीन हैं या फिर रेगुलरली चाय पीते हैं, जिससे आपको सही जानकारी मिले कि रोज चाय के कितने कप आप पी सकते हैं, चाय बनाते समय किन चीजों का ध्यान रखें ताकि नुकसान ना हो, किस समय चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए और कब चाय पीना बिल्कुल सही है। एक बार आयुर्वेदिक गुरु के पास एक नौजवान युवक जाता है। वह बिल्कुल कमजोर था, उसको बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां हो रखी थी क्योंकि वह चाय को गलत तरीके से पीता था। वह उन गुरु से जाकर कहता है कि हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए क्योंकि मेरा शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका है और मुझे बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया है। फिर उन गुरु ने उस युवक से पूछा कि तुम मुझे सबसे पहले यह बताओ कि तुम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो। उस लड़के ने जवाब दिया कि गुरुदेव, मैं सबसे पहले उठते ही चाय पीता हूं, उसके बाद बाकी के सारे काम काज करता हूं। फिर गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, यही तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, यही तो तुम्हारी समस्या का सबसे बड़ा कारण है।
चाय का गलत समय पर, गलत मात्रा में, गलत तरीके से सेवन करना आपके लिए नुकसानदायक हो रहा है। अगर बेटा आप चाय को सही तरीके से बना के पिएंगे तो नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा, क्योंकि चाय में पॉलीफाइनोस और फ्लोविनोएड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। लेकिन अक्सर हम चाय बनाते हुए अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं जिससे इन एंटीऑक्सीडेंट का हम ज्यादा फायदा नहीं ले पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है चाय को ज्यादा उबालना। चाय को बहुत ज्यादा नहीं उबालना चाहिए। कुछ लोग पानी में चाय की पत्ती डाल के 10-10 मिनट तक उबालते हैं। इससे भले ही चाय कड़क बनती हो, लेकिन ऐसा करने से एंटीऑक्सीडेंट बहुत कम हो जाते हैं और दूसरा, चाय जितनी ज्यादा उबाली जाएगी उतने ही टेनिस रिलीज होंगे। इन्हीं टेनिस की वजह से ऐसी कड़क चाय पीने वाले लोगों के दांतों पर काले निशान हो जाते हैं। पेट में एसिड बहुत बनता है और खाने से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व नहीं होते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि टी स्टोर वाली चाय ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वह लोग चाय को खूब उबालते हैं और एक ही पत्ती को कई बार इस्तेमाल करते रहते हैं। दूसरा यह है कि जब चाय में चीनी डालते हैं तो उसके एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाते हैं। इतना सुनते ही वह युवक उन गुरु से कहता है, गुरुवार, अब फीकी चाय पीना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं तो बहुत मीठी चाय पीता हूं, इसका कोई समाधान बताइए। गुरुवार इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, जो चाय के बिना नहीं रह पाते हैं उन्हें अगर फीकी चाय पिला दो तो वह नहीं पिएंगे, क्योंकि चीनी की एक अलग ही लत होती है। लेकिन ऐसा मीठा क्यों डाले जो सल्फर और बाकी केमिकल से इतना प्रोसेस किया जाता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स के नाम पर कुछ भी नहीं बचता है। चाय में मीठा डालना है या तो देसी खांड डालें या फिर धागे वाली मिश्री पाउडर का इस्तेमाल आप करें। गुड़ वाली चाय सुनने में तो हेल्थी लगती है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार गुड़ और दूध का सही कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर बेटा आप उबाले हुए दूध में गुड़ डाल दोगे तो फिर वह दूध फट जाता है। गुड़ वाली चाय सही नहीं है, इससे पेट खराब हो सकता है। इसके आगे फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि चाय बनाते समय कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप उन्हें भी साथ में डाल देते हैं तो न सिर्फ यह चाय आपको छोटी छोटी बीमारियों से बचाएगी, बल्कि आपकी चाय और भी ज्यादा टेस्टी हो जाएगी। और ऐसी 7 चीजें हैं, इनमें सबसे पहली चीज है छोटी इलायची। बेटा, छोटी इलायची न सिर्फ आपके शरीर को ताकत देती है, बल्कि यह एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, जिस वजह से इसके नियमित सेवन करने से काफी सारी बीमारियां टल जाती हैं। बेटा, दूसरी चीज है लवंग। आयुर्वेद में इसे लवंग कहते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि वह चीज जो आपके अंगों को लचकी बना दे, आपके शरीर की छोटी छोटी नाड़ियों को फ्लेक्सिबल बनाता है। बेटा, तीसरी चीज है अदरक। शरीर में कहीं दर्द हो या पेट को कम करना हो तो अदरक जरूर डालो। चौथी चीज है दालचीनी। अगर ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ती है तो चाय में डालने के लिए दालचीनी से बढ़िया और कोई भी चीज नहीं है, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि यह थोड़ी मीठी होती है। बेटा, 5वीं चीज है जो आपको चाय में डालनी है, उससे आपको बहुत ही फायदा होगा, वह है मुलेठी, जो कि अंदर की नसों को मॉइस्चराइज करती है। बाकी लंग्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो उसे मुलेठी जरूर डालनी चाहिए। बेटा, 6ठी चीज है सौंफ। जिन लोगों को एसिडिटी रहती है, खट्टी डकारे आती है या पेट में अल्सर हो, उन्हें चाय में सौंफ डालना शुरू कर देना चाहिए। मोटी वाली सौंफ पतली वाली से बेहतर होती है, तो आपको यही डालनी है। फिर आगे वह गुरु कहते हैं कि अगर आपको या फिर किसी भी व्यक्ति को दिल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे ब्लड प्रेशर या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, तो 7वीं चीज आपको चाय में जरूर डालनी चाहिए, और वह है अर्जुन की छाल। अर्जुन के पेड़ के तने से खुद थोड़ी सी छाल लेकर आए और थोड़ी सी मात्रा में अपनी चाय में डाल दें। इसका टेस्ट तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन यह फायदा बहुत कर जाएगी। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, इनमें से कुछ चीजें ठंडी हैं और कुछ चीजें गर्म हैं। बाकी जरूरी नहीं कि आप एक साथ ही सारी चीजें डालें। अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे वह डाल लें। बेटा, जब भी हम चाय के फायदों की बात करते हैं तो हमें यही देखने को मिलता है कि काली चाय और हरी चाय यानी ब्लैक टी और ग्रीन टी ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। ये चाय ऐसी होती है जिनमें ना तो चीनी डाली जाती है और ना ही दूध डाला जाता है, क्योंकि विज्ञान का मानना है कि अगर आप चाय में दूध डालते हैं तो इससे चाय के एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाते हैं। लेकिन बेटा, हमारे आयुर्वेद के अनुसार भले ही दूध डालने से थोड़े एंटीऑक्सीडेंट कम होते हो, लेकिन क्योंकि चाय गर्म और रूखी स्वभाव की होती है तो दूध डालने से वो बैलेंस होती है, क्योंकि एक तो दूध ऑयली होता है
और दूसरा इसकी तासीर भी ठंडी होती है, इसीलिए थोड़ा दूध डालना ठीक है। अब कुल मिलाकर देखें तो चाय बनाने के लिए आप पैन में सबसे पहले पानी डालें। अगर आप 1 कप चाय बना रहे हैं तो 1 कप पानी ही डाल दें। अब इसमें छोटी इलायची, लौंग, मुलेठी जैसी 7 चीजें जो मैंने आपको बताई थी, उनमें से चीजें डालें और इसे उबलने दें। इसे तब तक उबालें जब तक पानी या बाहर आना रह जाए, जिससे सभी हर्ब्स का असर पानी में अच्छे से आ जाए। अब इसमें चाय की पत्ती डाल दें। चाय की पत्ती डालते ही थोड़ा सा इसमें दूध डाल दें और जैसे ही दूध उबाला आए आप गैस को बंद कर दें। चाय को ज्यादा ना उबालें। अब बिल्कुल लास्ट में आप इसमें थोड़ा सा मीठा डालें, फिर इसे छान कर पी लें। बेटा, ये सबसे बढ़िया और फायदेमंद चाय है। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, हमने यह तो जान लिया कि चाय कैसे बनाएं ताकि वह फायदा करे, नुकसान नहीं। अब हम बात करते हैं कि चाय कब पीनी चाहिए, कब नहीं पीनी चाहिए और आप दिन में कितनी बार चाय को पी सकते हैं। बेटा, खाने पीने की चीजें कितनी भी हेल्थी क्यों ना हो, अगर उनका सेवन गलत समय पर करेंगे तो वह आपको नुकसान ही दे जाएगी। अब आप पानी को ही ले लें। इसमें तो कोई डाउट नहीं कर सकता कि पानी हेल्थी है, लेकिन जब हम इस पानी को खाना खाने के तुरंत बाद गट गट करके पी जाते हैं तो ये डाइजेशन को स्लो कर देता है। इसी तरह से अगर हम चाय को गलत समय पर पिएंगे तो फायदा तो छोड़ो, नुकसान आपको बहुत ही भयंकर होने वाले हैं। और चाय को पीने के 3 सबसे गलत समय है। पहला है, सुबह उठते ही जो लोग सुबह उठते ही बेड टी पीते हैं वह जल्दी बूढ़े होते हैं। उनके चेहरे पर झुर्रियां समय से पहले ही पड़ जाती है। पूरी रात सोने के बाद हमारी बॉडी और ब्रेन को पानी की कमी होती है। ऐसे में हम चाय पी जाते हैं, इससे बॉडी और भी डिहाइड्रेट हो जाती है। इससे घुटनों की ग्रस्त कम होती है और स्किन पर ड्राइनेस आ जाती है और बाल भी रुके रुके होने लगते हैं। इसके आगे वह युवक कहता है कि गुरुदेव, मैं सुबह की चाय नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि इसके बिना तो मेरी नींद नहीं खुलती है, इसके बिना तो मेरा पेट भी साफ नहीं होता है। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, एक काम करो, सुबह उठकर चाय बनाने से पहले 1 गिलास पानी पी लो, फिर उसके बाद आप चाय पी लो। जब ज्यादातर देखा जाए तो ज्यादातर लोग सुबह उठकर चाय इसीलिए पीते हैं क्योंकि चाय के बिना उनको टॉयलेट का प्रेशर नहीं बनता है। यही दिक्कत सिगरेट पीने वालों को भी होती है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उन्हें भी बिना सिगरेट पिए प्रेशर नहीं बनता है। तो क्या सिगरेट अच्छी चीज है? लेकिन अगर आपको लगता है कि सुबह उठकर चाय नहीं पिएंगे तो पेट साफ नहीं होगा, तो इसका सॉल्यूशन यह है कि आप कुछ दिनों चाय की जगह सुबह उठते ही गर्म पानी को पियो। यह बहुत ही असरदार है। सुबह गर्म पानी पीने से पेट तो खुलकर साफ होगा ही, बल्कि मेटाबॉलिज्म एकदम से बढ़ जाएगा, जिससे चुस्ती आएगी और शरीर पर जमी चर्बी भी पिघलने लगेगी। इसके आगे वह गुरु उस युवक से कहते हैं, दूसरा, चाय पीने का सबसे खराब समय है खाना खाने के जस्ट बाद। आपने देखा होगा कि काफी लोग सुबह नाश्ता करने के बाद चाय को पीते हैं, ब्रेकफास्ट हो या फिर खाना खाने के बाद। अगर आप चाय पिएंगे तो मान के चलिए इससे आपके शरीर में आयरन, कैल्शियम, जिंक और विटामिन बी जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। चाय में मौजूद तनिन खाने से प्रोटीन को अब्सॉर्ब नहीं होने देता है। अब सोचो, आपने प्रोटीन भरी दाल तो खाई, लेकिन ऊपर से चाय पी ली तो वह प्रोटीन शरीर पर अच्छे से नहीं लगेगा, जिससे कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियां खटखटा करने लगेगी। जिंक आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वह भी कम हो जाएगा। आयरन की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, जिससे सांस फूलेगी और पूरे दिन शरीर थका थका महसूस होगा। फिर थकान को मिटाने के लिए आप और चाय पिएंगे, लेकिन यह कोई समाधान नहीं है। बेटा, पुराने जमाने में जब कोई किसान दिन भर हल जोत कर घर लौटता था तो पता है वह थकान को मिटाने के लिए क्या खाता था? 1 डाली गुड़ की और ऊपर से 1 ग्लास पानी। गुड़ से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और पानी से डिहाइड्रेशन नहीं होती है। खैर, खाने के बाद चाय अवॉइड करें। कम से कम 1 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। खाने के बाद कुछ पीने का मन करे तो सबसे बढ़िया है कि आप छाछ पी लें, इससे डिजेशन इंप्रूव होती है। अगर कुछ गर्म पीना चाहते हैं तो हर्बल टी पी लें। तीसरा समय जब हमें चाय नहीं पीनी चाहिए और वह है रात का समय। कुछ लोग देर रात या फिर रात को सोने से पहले चाय पीते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इससे आपको उतनी गहरी नींद नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा इसीलिए है क्योंकि चाय में कैफीन होता है। भले ही कम होता हो, लेकिन थोड़े से कैफीन का असर भी 6 घंटे तक रहता है।
बेटा, जो लोग शाम के बाद चाय पीते हैं उनको नींद आने में 45 से ज्यादा मिनट लगते हैं और स्लिप की क्वालिटी भी कम हो जाती है। रात को नींद में बॉडी खुद को रिपेयर करती है। अगर नींद आपको सही नहीं आएगी तो बॉडी को वह मौका अच्छे से नहीं मिलता है, जिससे फिर कुछ दिक्कत आ सकती है। बेटा, रात को चाय पीने का समय सही नहीं है। रात को अगर आप पीना चाहते हैं तो दूध पीजिए। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि चाय भी पिए लेकिन नुकसान भी ना हो, तो सबसे पहले सुबह उठते ही, दूसरा खाना खाते ही और तीसरा शाम ढलने के बाद चाय को आप भूल जाइए। इसके बाद वह युवक उन गुरु से कहता है कि गुरुवर, फिर ऐसा कौन सा समय है जब हम चाय पी सकते हैं जिससे हमें नुकसान ना हो। इसके बाद वह गुरु कहते हैं कि चाय पीने का सबसे सही समय नाश्ता करने के 2-3 घंटे बाद और लंच करने के 2-3 घंटे बाद का समय होता है। यह सबसे सही समय है। मतलब यह है कि आपने अगर सुबह ब्रेकफास्ट 9 बजे किया तो फिर आप 11 बजे चाय पी सकते हैं। दूसरा, अगर आपने लंच 1 बजे किया तो 3 से 5 बजे के बीच आप एक बार चाय पी सकते हैं। यह सबसे बढ़िया समय है और यही इस बात का जवाब है कि हमें दिन में कितनी बार चाय पीनी चाहिए। बेटा, एक दिन में 2 कप काफी है। अगर आप बहुत शौकीन हैं तो आप 3 कप भी पी सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अगर आप चाय पिएंगे तो फिर वह ज्यादा है और ज्यादा चाय पीने के नुकसान है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। आपने खुद लोगों को यह कहते सुना होगा कि चाय तो नहीं छोड़ सकते हैं। चाय ना मिलने पर सर दर्द होने लगता है, शरीर में जान सी नहीं रहती है। यह एक चाय का नुकसान है। ज्यादा चाय पीने से शरीर को कैफीन की लत लग जाती है। और यह भी समझे कि चाय एक एसिडिक फूड है, गर्म है। इसीलिए तो जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं उन्हें एसिडिटी, सीने में जलन, खट्टी डकार की दिक्कत होने लगती है। और यही चाय जब जुकाम में पिला दें तो औषधि का काम करती है। बेटा, इतनी रुकी होती है। चाय की तासीर अगर 20 किलो दूध में सिर्फ 1 चम्मच अगर चाय की डाल दे तो उस दूध को ना तो आप जमा सकते हैं और ना ही उस दूध से थोड़ा सा भी घी निकाल सकते हैं। इसी वजह से जो लोग ज्यादा चाय पीने लग जाते हैं उनके घुटनों की ग्रीस कम होने लगती है और घुटनों में से दर्द की शिकायत होने लगती है। इसीलिए बेटा, चाय की क्वांटिटी का ध्यान रखें, सबसे बेहतर होगा। अगर आप चाय के लिए जो कप प्रयोग ले रहे हैं वह साइज ही उसका छोटा हो। हर कोई कप के हिसाब से पीता है। इनफैक्ट हमारा माइंड भी कप के हिसाब से ही मेजर करता है। बड़े कप में अगर चाय दो तो ज्यादा चाय पी जाएंगे और अगर छोटे कप में पिएंगे तो वहीं कम चाय में मन शांत हो जाएगा। तो यह एक अच्छा तरीका है। फिर आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, 2-4 बातें हैं चाय के बारे में जो ध्यान देने लायक है। पहली तो यह है कि रखी हुई चाय को दोबारा गर्म करके कभी नहीं पीना चाहिए, हमेशा फ्रेश बनाकर ही पीना चाहिए। दूसरा, अगर आप रोज के 2-3 कप चाय पीते हैं तो अपने पानी के इंटेक को भी ऊपर रखें। इससे पानी की कमी कभी नहीं होगी। फिर बहुत ही ज्यादा गर्म चाय पीना भी आपके फूड पाइप के लिए अच्छा नहीं है। एक तो चाय एसिडिक है, ऊपर से बहुत गर्म होने की वजह से जब यह फूड पाइप के कांटेक्ट में आती है तो वहां जलन पैदा करती है। इसीलिए ठीक ठाक गर्म चाय पिए। फिर अक्सर हमारे घर पर चाय के लिए एक अलग से पैन होता है। कोशिश करें कि यह पैन एल्यूमिनियम का बिल्कुल ना हो, स्टील का हो चलेगा, लेकिन सबसे बेहतर रहेगा पीतल का बर्तन। इससे वह कली धीरे धीरे भस्म के रूप में अंदर जाती है और शरीर को फायदा करती है। आयुर्वेद में इसे वंग भस्म कहा जाता है, जो शारीरिक कमजोरी के लिए दवाई का काम करती है। और सबसे अंतिम बात, बेटा, चाय हमेशा अच्छे किस्म की खरीदनी चाहिए ताकि आपको नुकसान ना हो। क्योंकि कई बार हम फायदे के चक्कर में ऐसी चाय खरीद लेते हैं जो बहुत सारे केमिकल से भरी होती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रहे, अच्छे किस्म की चाय ही खरीदें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इन बातों का ध्यान रखकर अगर आप चाय को पिएंगे तो पक्का नुकसान कम और फायदा ज्यादा होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार और स्विंगल दोस्त या आपके करीब इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस जनान से परिचित करवाए। बाकी अगर आप